हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर नंबर 11 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने चैप्टर 1 को ख़त्म किया था। आज से एक नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर नया है, धमाकेदार शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक जैसा है पॉलिनोमियल, तो ये ग्रीक वर्ड पॉली और नोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म। तो इस चीज को पॉलिनोमियल यानी कि बहुत सारे टर्म पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और जहां पे बहुत सारा टर्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन का तरीका हो गया। तो आज हम बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे पॉलिनोमियल और हाई लेवल तक जाएंगे, जहां तक आपकी क्लास का जो लेवल है, क्लास 9 तक, जे मतलब जिस लेवल तक क्लास 9 के बच्चों को बताना चाहिए उस लेवल तक चलेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा जीरो से होगा, ठीक है, यानी बेसिक लेवल से। तो मेनी टर्म पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म। अब क्या चीज, क्या क्या तो यहां पे एक वेरिएबल टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म मिलकर के बनने वाले जो इक्वेशंस है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ, तो वेरिएबल टर्म क्या है? वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जो वैरी करता हो, जो वैरी कर रहा है। वैरी मतलब क्या? चेंज, चेंज करना। एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, यही ना। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। वेरिएबल मतलब वैरी जिसका वैल्यू चेंज होगा। यानी अगर हम लिखे ए एक्स प्लस बी, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। कैसे कि बी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बी का वैल्यू इंडिपेंडेंट है। बट ये क्या हो गया? इसका वैल्यू वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे डिपेंडेंट है। अगर एक्स का वैल्यू 1 हुआ तो 1 इंटू ए हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 हो गया तो 2a हो जाएगा। 3 हो गया तो 3a हो जाएगा। पर बी के केस में ऐसा है क्या? नहीं है। तो वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करके एक जगह पे लिखेंगे, इसी को हम इस इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये फाइनाइट टर्म होगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टर्म, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक नहीं जाएंगे भाई। एक फाइनाइट है, एक लिमिट है। ओके, एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, 6x² प्लस 7x प्लस 5। तो ये 5 का वैल्यू चेंज होगा क्या कभी? ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 होगा तो 4 ही होगा। तो ये हमारा क्या चीज हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। बट 7x एंड 6x², इसका वैल्यू तो x पे डिपेंडेंट है। अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो 7 इंटू 2 14। 3 हो गया, 7 इंटू 3 21। उसी तरह x का स्क्वायर पे ये डिपेंडेंट है, इसका वैल्यू। तो मतलब x के वैल्यू के साथ में ये चेंज होगा। तो ये वेरिएबल टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल को देख करके इस एग्जाम्पल को एक अच्छे वे में लिख लेते हैं। 6x² प्लस 7x प्लस 5। इसी पे अगर इसके कोएफिशिएंट की बात करें, क्योंकि चैप्टर में हमारा एक्सरसाइज में कोएफिशिएंट का जिक्र हुआ है। कोएफिशिएंट क्या होता है? आप बताओ, आप बताओ हमें कोएफिशिएंट क्या होता है? देखो, कोई भी टर्म, कोई भी टर्म के पहले वाला जो टर्म होगा, कोई भी वेरिएबल टर्म के पहला, जैसे अगर हम पूछें कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो x² का जो पहले है वो आपका कोएफिशिएंट हो गया। अगर पूछे x का कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या बताओगे? 7। यहां पे कुछ नहीं है, मतलब x का वैल्यू x का पावर 0 है। और हम ये जानते हैं कि x का पावर अगर 0 या फिर किसी भी पावर, किसी भी का टर्म का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? कि कोई भी टर्म उसका पावर 0, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। देन 5 इंटू 1 5 ही हो जाएगा। तो इसका अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो 5 हो गया, x² का 6 हो गया, x का 7। यानी कोई भी टर्म के पीछे वाला जो वैल्यू है, उसके पीछे जो है, जो उसके पहले है, वही हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी।
और अगर इसी इक्वेशन में 6x² प्लस 7x प्लस 5 इसी में पूछे कि टर्म कितना है ये, तो आप क्या बोलोगे? सर जी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 टर्म है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल जो है वो कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला क्या है? मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, 6x हो गया, 5 हो गया, 7x² हो गया, 5x³ हो गया, कुछ भी, बस एक टर्म ही होना चाहिए, ये हमारा मोनोमियल हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बाइनोमियल कहने का मतलब क्या? जिसमें 2 टर्म हो, 6x प्लस 5, 7x² प्लस 6, 6x³ प्लस 7x², मतलब 2 टर्म हो, वो हमारा बाइनोमियल हो गया। थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल कहने का मतलब क्या? कि जिसमें 3 टर्म हो, 6x² प्लस 5x प्लस 5, 7x³ प्लस 6x² प्लस 3x, कुछ भी, बट 3 टर्म होना चाहिए। 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है, 2 टर्म है बाइनोमियल है, 1 टर्म है तो क्या है? मोनोमियल है। तो ये कितने टर्म था? 3 टर्म, तो ये कौन सा हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ओके, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है। डिग्री किसी भी इक्वेशन का, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो आपका डिग्री कहलाता है। तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है? ये 2 है, ये 1 है, यहां पे हमने बताया x का पावर 0 हो जाएगा, तो 0 है, 1 है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो डिग्री 3 हो गया। मतलब हाईएस्ट पावर जो कुछ भी होगा वो आपका डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है डिग्री भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा टर्म आया है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल यानी एक ऐसा वैल्यू, उस वैल्यू को अगर हम गिवन पॉलिनोमियल पे, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल पे रख दें, उस पॉलिनोमियल पे अगर पुट कर दें, तो हमारा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 7x प्लस 5 है तो इसका हमको 0 फाइंड आउट करना है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस पूरे इक्वेशन को मान लेते हैं कि हमारा 0 है। इस पूरे इक्वेशन में क्या मान लिए? 0 है। तो 7x इज इक्वल टू -5 हो गया। 0 में ये 5 जो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 0 - 5 -5। x का वैल्यू क्या हो गया? -5/7। तो अगर x का वैल्यू -5/7 हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? -5/7। रख के देख लो, 7 x के जगह पे क्या? -5/7, ये +5 है इज इक्वल टू 0। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये -5, ये +5, 0 हो गया। हो गया ना 0? हो गया ना? मतलब क्या हो गया? ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम पुट करें इक्वेशन में तो उसका वैल्यू, उस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद एक नया देखते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देख लिया। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर कहना ज्यादा अच्छा लगेगा, पावर, या फिर हाईएस्ट डिग्री कह लो, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री के आधार पे कहेंगे। तो पहला क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो क्या हो गया? 7x प्लस 5। हाँ, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, 1 है,
ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जिसका डिग्री 2 7x² + 6x + 5 डिग्री 2 हो गया, कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 8x³ + 7x² + 6x + 5 डिग्री कितना? 3 है, कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री 4 7x4 + 8x³ + 5x² + 6x + 0 जो कुछ भी डिग्री 4 है, कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाटिक पॉलिनोमियल। तो ये सब आप एक जगह पे इकट्ठा कर लेना कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करें तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हैं? लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाटिक है। लिनियर यानी कि डिग्री 1। अब डिग्री क्या है? तो हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट जिस भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। यहां लिख देते हैं हाईएस्ट पावर। फिर आप देख लेना कंस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म के आधार पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, आप एक जगह पे इकट्ठा कर लेना इसे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा, पोलिनोमियल के बारे में जाना। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अब जो भी हमारा कंसेप्ट छूट गया है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? CTQ के तहत, यानी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां भी लगेगा कि ये कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है और मैंने आपको बताया नहीं है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और पहुंचाएंगे भी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहा है। एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? पॉलिनोमियल वेरिएबल तो बता दिए जिसमें एक ही वेरिएबल हो। वन वेरिएबल कहने का मतलब एक वेरिएबल, यानी अगर x है तो उस इक्वेशन में x होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल x भी दे दिया, एक वेरिएबल y भी दे दिया, एक वेरिएबल z भी दे दिया, ऐसा नहीं। वन वेरिएबल की बात करें, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है ना, एक x है, ये x है, ये 0 है, ये x है, ये x है, ये तो क्या है? कंस्टेंट टर्म है ना, यानी कि एक ही वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे यस। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का कारण बताइए कि यस क्यों हुआ? क्योंकि एक ही वेरिएबल है x। लिख देना देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x। यहां पे एक वेरिएबल है, यहां भी तो सिंगल वेरिएबल है, क्या? y। एक ही वेरिएबल है ना, तो ये भी क्या हो गया? यस। रीजन सेम। यहां पे 3√t। अब सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए एक बात का पता होना और जरूरी है, आप लिख लेना, या बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया बट कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के तहत आपको बताया जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप चेक करोगे पॉलिनोमियल होने के लिए ना, जो इसका पावर है ना बाबू, इसका जो पावर है ना, ये पावर जो कुछ भी है, पावर हमारा होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3। अगर पावर 0 1 2 3 में है तो हमारा वो पॉलिनोमियल होगा। पावर अगर 0 1 2 3 यानी होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर दे दे 1/2 1/3 तो क्या ये होल नंबर है? 1/4 ये होल नंबर है? या फिर दे दे -1 -2 -3, क्या ये होल नंबर है? तो अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब जिसका भी पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। इस बात का गांठ बांध लीजिएगा और आप एक जगह पे लिख लीजिएगा। तो यहां आप देखो ना 3√2 है, √t है, तो √t जो है इसका वैल्यू क्या होता है? t का पावर 1/2। ये 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? होल नंबर है? नहीं ना, फ्रैक्शनल वैल्यू है, होल नंबर तो नहीं है। तो इसका पावर होल नंबर नहीं है, इसका पावर होल नंबर नहीं है, मतलब कि क्या है? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल आने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है कि ये वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है। आई बात समझ में? तो ये तो नो हो गया, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बताओ, आप ये बताओ कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप इसे सॉल्व करो। y है 2/y है, हम जानते हैं
कि अगर कोई फ्रैक्शन में है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, उल्टा। अभी है +1 तो कितना हो जाएगा, -1। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट इसका पावर कितना है, 1। ये तो होल नंबर में है, बट इसका पावर कितना है, -1। क्या -1 होल नंबर है? नहीं जी सर जी, होल नंबर तो नहीं है। होल नंबर तो हमारा 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, ये होल नंबर होता है ना। बट -1 तो होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। अगर इसका पावर होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल करने का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x है, y है, t है। क्या ये होल नंबर, क्या ये होल नंबर है? होल नंबर है, होल नंबर, बिल्कुल होल नंबर तो है। होल नंबर है इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। बट क्या 1 वेरिएबल है? क्वेश्चन में तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पूछा है। क्या ये 1 वेरिएबल है? नहीं जी सर जी, यहाँ तो 3 वेरिएबल है। कौन कौन सा? x भी है, y भी है, t भी है, यानी यहाँ तो 3 वेरिएबल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो है नहीं। तो ये क्या लिख देंगे, नो, इट्स नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल तो नहीं है यहाँ पे। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज x, y and t are the 3 variable in this equation, are 3 variable in this 3 variable in equation। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने बताया कोएफिशिएंट क्या होता है। किसका कोएफिशिएंट पूछा है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ये है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, यानी कि तो पॉलिनोमियल तो है बट एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या, आप यहाँ पे क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे पॉलिनोमियल कितना, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पीछे कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन यहाँ माइनस भी तो है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, π/2 है, यहाँ पे इसका क्या हो गया कोएफिशिएंट, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या है कि इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो गया, 0 हो गया, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट है नहीं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू 0 है, और 0 कब होगा वैल्यू, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। आई बात समझ में? इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल। ये आई समझ में, 0 कैसे लिखें बाबू? यहाँ देखो ना, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है क्या, बट हम जानते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसका वैल्यू क्या है, 0 है। और किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू 0 कब होता है, जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके पहले 0 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट तो 0 ही हो गया ना, तो कोएफिशिएंट 0 लिख दिया हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म है, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, x का पावर 35 प्लस 65, कुछ भी जिसका डिग्री 35 है, डिग्री 35 आप कर दो, x का पावर 32 प्लस 6, बाइनोमियल ले लिए, हो गया। ये तो हमारा बाइनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है, ये तो ट्राइनोमियल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म होता है। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। अब आप बताओ हमें, आप बताओ इसका डिग्री 35 होगा ना। अब डिग्री 35 एग्जाम्पल हो गया एक ये। एंड ऑफ अ मोनोमियल, एक मोनोमियल ले लो जिसका डिग्री 100 है, तो x का पावर 100, इसमें तो एक ही टर्म होता है, x का पावर 100, y का पावर 100, कुछ भी। आई बात समझ में? एक एक एग्जाम्पल आप अपने से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है वही होगा, ये तो कोई जरूरी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसका डिग्री लिखना है। तो क्या बताया डिग्री, हमने क्या बताया, हाईएस्ट पावर। डिग्री यही बताया है ना कि हाईएस्ट पावर क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, 3, तो डिग्री भी 3 हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना, 2, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया, 2। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना,
ये t का पावर 1 है, यहाँ 7 का पावर कितना हो जाएगा, अगर अंडर रूट में है तो 1/2 हो जाएगा। तो कौन बड़ा, 1 या 1/2? 1 बड़ा। इसका भाव में इसका पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कि 1 है। 1 है यानी कि कितना हो गया डिग्री। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब डिग्री कितना, 1। इसका डिग्री कितना, तो 1। आई बात समझ में, कुछ नहीं है मतलब 1 है कि डिग्री क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब क्या, जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 हो। इसका कितना हाईएस्ट पावर, 2 है। 2 है यानी कौन सा, क्वाड्रेटिक। इसका हाईएस्ट पावर 3 यानी कितना, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है मतलब कितना, क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितना, 1 है यानी कि लीनियर। इसका हाईएस्ट पावर 1 क्या होगा, लीनियर, बिल्कुल सही। इसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इसका हाईएस्ट पावर 3 क्या हो गया, क्यूबिक। तो आई बात समझ में। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो था वो कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.1 जो हमने शुरू किया वो खत्म हो गया। तो आज हमने पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा, जाना, समझा। उसके बाद एक्सरसाइज को हमने देखा, एक्सरसाइज हमने खत्म भी कर दिया। ओके, उम्मीद है एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक एक कंसेप्ट आप तक पहुंचा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताना, मैं आपके हर एक डाउट का सफाया करूंगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। तो तब तक आप इसे देखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में एक्सरसाइज 2.2 के साथ में। तब तक आप पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।